इनके घर में मुलाजमा के साथ वो सब कुछ हुआ जिसके लिए उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं और उनका भी कहना है कि हमारी बच्ची के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। ये एक घर में मुलाजमा रखना और मुलाजमा के बाद में इस तरह के इंकशाफात करना कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया और बड़े बुरे तरीके से किया गया। इस बच्ची को मेरे घर पे अभी 15 दिन हुए थे, तो ये दोनों कजन थे आपस में ना। ये इनके मुझे तासुरात अच्छे नहीं लगते थे, मतलब कि हंसना, इन्होंने इकट्ठे लेट जाना। लेकिन अब इन्होंने ये प्री प्लान्ड एक काम किया। इन्होंने देखा बाजी के पास पैसे आए हैं, बाजी कोई घर है जिधर अकेला आदमी रहता हो, हम उधर मोमना को लगवाएंगे, फिर हम FIR करवाएंगे, हमें पैसे मिलेंगे और वो पैसे हम हाफ हाफ कर लेंगे। ये कोई दाल नहीं गली। और इन्होंने फिर ये बोला तो बाजी के घर में हर चीज़ नहीं आ रही है, तो चलो हम लोग ना बाजी से ही ये काम स्टार्ट कर लें। ये ना एक ग्रोह है पूरा, और इन्होंने 2 वकील रखे हुए हैं। कभी किसी अमीर बंदे का बच्चा DNA की रिपोर्ट के लिए इतनी देर अंदर नहीं रहा। किस जगह पर उसने इल्ज़ाम लगाया, कहाँ पर वो काम कर रही थी, कहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ हुआ है? वो कहती है जी ऊपर छत पे एक कमरा है, उसमें 5 लोगों ने मेरे साथ की। लास्ट उसने अपना CCT ऑफिस में बैठ के ये बोला है, तो मैंने किसी के कहने पे बाजी का नाम लिया। 5 और लोगों ने। ये एक सवाल था कि उसका इल्ज़ाम है कि 6 लोगों ने उसके साथ किया सब कुछ। अब इस कमरे में 5 लोग आ सकते हैं, इस कमरे में कुछ हो सकता है। समर राना इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इनके घर में मुलाजमा के साथ वो सब कुछ हुआ जिसके लिए उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं और उनका भी कहना है कि हमारी बच्ची के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। अब उनके मुताबिक बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उसके साथ जो जिस तरीके से हुआ है वो बताना यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता। पुलिस क्या कह रही है, अदालत ने क्या फ़ैसला दिया है, कौन है वो लड़की, किस रेफरेंस से इनके पास आई, और ये सारा मामला है क्या, घर वाले कहाँ पर थे इनके घर में और कितनी मुलाजमाएँ हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ, इन्हीं से पूछते हैं। ये एक घर में मुलाजमा रखना और मुलाजमा के बाद में इस तरह के इंकशाफात करना कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया और बड़े बुरे तरीके से किया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है तो इसलिए मुझे बड़ी माजरत के साथ आपसे बात ज़रा सख्ती करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आप करें। अच्छा, उसमें ये चीज़ है, इस बच्ची को मेरे घर पे अभी 15 दिन हुए थे। अच्छा। और जो मेरे घर में पहले काम कर रही हैं बच्चियाँ 5-5 साल से और 6-6 साल से काम कर रही हैं। कितनी आपके पास मेरे पास इस वक्त 2 मेट हैं। अच्छा। और एक बच्चा है छोटा। ठीक है, 2। और उसके बाद आपको इस एक और मेट की भी ज़रूरत पड़ी? मैंने शिफ्टिंग करनी थी, ये मैंने घर नया लिया। अच्छा। और मैंने उधर से शिफ्टिंग करनी थी, तो मैंने ये सोचा चलो 2 काम वालियाँ रखती हूँ और जो शिफ्टिंग वगैरह करवा के तो चली जाएंगी। ठीक है। तो मेरी, क्योंकि मेरे घर काम करता था इसका कज़न अली। अच्छा। क्या काम करता था वो मैंने इसीलिए रखा हुआ था, बाहर से चीज़ें ले आओ। अच्छा। और गाड़ी वॉश कर दो। अच्छा। यही फिर उसका तो वो काम आपके था। पास एक और मुलाजिम हो गया ना, चौथा मुलाजिम हो गया वो। नहीं, उसकी जगह पे मैंने ये लड़का रखा है अब। अच्छा, ठीक है। और उसमें ये चीज़ थी, तो ये दोनों कज़न थे आपस में ना। अच्छा। ये इनके मुझे तासुरात अच्छे नहीं लगते थे, मतलब कि हंसना, इन्होंने इकट्ठे लेट जाना और गपशप करना। मैंने जब उसको मना करना शुरू किया तो ये अंगेस्ट हो गई। मुलाजमा रखी है इसकी उम्र कितनी थी? मेरे ख्याल से 17-18 साल थी। 17-18 साल। और जो जिस कज़न के रेफरेंस से वो आई है उसकी उम्र कितनी थी? 21। रख लिया आपने उसको बताया कि मुझे ज़रूरत है किसी मुलाजमा की, वो लेकर आ गया। ठीक है, लेके आ गई। वो जो मुलाजिम काम कर रहा था मेरे घर, उसकी वालदा ने लगवाया था इसको। अच्छा, उस मुलाजिम की वालदा ने लगवाया। हाँ जी, ठीक है, उसकी वालदा लेकर इसको आ गई। वो पिछले 6 साल से काम कर रहा था मेरे घर पे। अच्छा। और हमारा बहुत एतमाद था उस फैमिली पे ना। अच्छा। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब इन्होंने ये प्री प्लान्ड एक काम किया। इन्होंने देखा बाजी के पास पैसे आए हैं, पहले इन्होंने ये बोला तो बाजी कोई घर है जिधर अकेला आदमी रहता हो, हम उधर मोमना को लगवाएंगे। अच्छा। और वो इसके साथ रिलेशन करेगी। अच्छा। फिर हम FIR करवाएंगे, हमें पैसे मिलेंगे और वो पैसे हम हाफ हाफ कर लेंगे। ठीक है। तो मैं ये बात सुन के डर गई ना, तो मैंने अली की अम्मी को बुलाया। मैंने कहा यार वो ना ऐसे मोमना की अम्मी ने बोला है और इसको ना थोड़ा सा उन्हें समझा के ना मेरे पैसे वापस दिला दो। कितने पैसे दिए थे आपने? 60,000। 60,000? हाँ जी। ये एडवांस पेमेंट दी थी? हाँ जी, एडवांस पेमेंट। कितने महीने के लिए आपने रखा था उसको? एडवांस पेमेंट इसलिए दी थी, तो मोमना जिस घर में पहले काम करती थी वहाँ से चोरी की उसने। अच्छा।
और उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थाना गुलशन रावी में। अच्छा, इस तरह की मुलाजमा को तो लोग रखने से पहले ही सोचते हैं कि रखना ही नहीं चाहिए जिनके ऊपर इस तरह के केस हों। मुझे पता ही नहीं था, मुझे इन्होंने बोला जी पैसे चाहिए और बहुत ज़रूरी चाहिए। अच्छा। ये इस मैटर के अंदर ये बात खुली कि चोरी का मामला हाँ था। जी, वो ठीक है। भी मजर इंस्पेक्टर है सीसीटी का, अच्छा, उनके सामने ये इन्होंने बताया। ठीक है। तो बाजी से हमने इसलिए पैसे लिए थे। और सीमा ने मुझे, जो अली की वालदा है, मैंने उसे बोला यार मैंने तो 1 महीना इसको रखना है। उसने कहा बाजी मेरे बेटे की सैलरी में आप शिफ्ट कर दीजिएगा पैसे, अच्छा, मैं कटवा दूंगी, अभी आप दे दें। ठीक है। आ गई अब मोमना आपके घर, जी। कामकाज शुरू हो गया, शिफ्टिंग चल रही है, हुआ क्या? हुआ ये तो इनको कोई मैंने घर ऐसा नहीं दिया, इनकी कोई दाल नहीं गली। और इन्होंने फिर ये बोला तो बाजी के घर में हर चीज़ नहीं आ रही है, एसी लग रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो चलो हम लोग ना बाजी से ही ये काम स्टार्ट कर लें। अच्छा, जिस वक़्त देखें मेरी बात सुने, अगर होगी ना तो जो मेरी पुरानी मेट्स है ना, आपने देखी हैं अभी, सारी माशाल्लाह बड़ी मुंह मत्थे लगती हैं, ऐसा ही है। साफ़ सुथरी हैं। और मोमना को भी आपने देखा है, तो अगर तो इनके साथ होती ना, मोमना के साथ क्यों हुई? और जो बहुत पुरानी होती हैं ना, उन्हें सब पता होता है। अच्छा, जिस वक्त थाना नवाब टाउन वालों ने मुझे अरेस्ट किया था ना, मेरी काम वाली हैं उधर आ गई थी। अच्छा। और उन्होंने कहा था तो ये सब झूठ है, हम बयान देंगे, लेकिन वो अनमैरिड है, मैंने उन्हें कैमरे के सामने नहीं आने दिया। अच्छा, उनके भी घर वाले हैं, कोई मसला ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। अच्छा, ये ना एक ग्रोह है पूरा, और इन्होंने 2 वकील रखे हुए हैं। अच्छा, वो वकील इनके अपने हैं? पता नहीं, मेरे ख्याल से वो कहती मेरा चाचू है। अगर उनके अपने वकील होते तो फैसला काफी हद तक उनकी तरफ जाता, उनके हक में जाता। उनके हक में कैसे या जाता है? अगर इस झूठा तरह का वो पर्चा तो ग्रुप झूठा है। ही होता है ना। हाँ, तो मैं तो ये हैरान हूँ, झूठा पर्चा हो कैसे गया? अभी डीएनए की रिपोर्ट आएगी। अच्छा। डीएनए की, मेडिकल की रिपोर्ट देखी है आपने? जी बिल्कुल, उसमें तो कुछ नहीं आया। मेडिकल की रिपोर्ट के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है इस पूरे केस का, उसका कहना है कि बड़े बुरे तरीके से मोमना को यूज़ किया गया है। आपको पता है ओल्ड हैमर आया उसमें, अच्छा, मेडिकल की रिपोर्ट में ओल्ड हैमर, अच्छा, इसका मतलब वो यूज टू है। अच्छा, ठीक है, अगर नहीं होती तो मेडिकल में कुछ और आता ना। सेकंड ये है, अब जब इन्हें पता है डीएनए की रिपोर्ट आनी है, तो ये क्या कह रहे हैं, हमारा पैचअप करवा दें, अच्छा। बाजी से हमें कुछ पैसे दिला दें, हम गंदे भी हो गए, हमें कुछ मिला भी नहीं। आप उस दिन किधर थी जिस दिन ये सारा वकुआ, मोमना का कहना है कि ये सारा कुछ हुआ उस दिन इसी घर में हुआ, इसी चारदीवारी में हुआ, ऐसा मोमना कह रही है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें क्लियर होंगी, अभी तो हम कोई भी हतमी बात नहीं कर सकते। आप उस दिन किधर थी, बाकी की तमाम मेट किधर थी, और इल्ज़ाम उसने किस किस के ऊपर लगाया? देखिए, वो कहती है ना मेरे साथ इस घर में हुई, हाँ, और बाजी ने करवाई। हाँ, नशावर जो चीज़ें टाइम लेकर। था ना, उस टाइम के आप मेरे मोबाइल की लोकेशन लें, मैं किधर थी? मैं तो घर ही नहीं थी, मैं तो शॉपिंग पे थी। वो ये भी कहती है कि आप घर में किसी ऐसे शख्स को दाखिल करवाने के बाद गई हैं घर से। तो दोनों पहलू देखे ना। आपने मेरा घर देख लिया, हाँ जी। अब आपको मैं कुछ वीडियोस दूंगी जिसमें वो बड़ा इंजॉय कर रही है। अच्छा, वो कहती है चिल आप उसको बटा डांस चिल। पार्टी पे भेजती थी। देखें, वो पता चल जाएगा आपको वो डांस पार्टी है या क्या है। मतलब वीडियोस देखने के बाद ना आपको बिल्कुल आप क्लियर सही हो कह रही है, जाएगा। लेकिन ये मतलब जिस तरह से घरों से ताल्लुक रखती हैं, आपको लगता है डांस पार्टीज वगैरह तक इनकी रसाई है? देखें, वो जैसी है डांस पार्टी में उसको कौन बुलाएगा? तो कैसे गई, यही तो सवाल है। वो गई नहीं ना। अच्छा, हकीकत तो ये है, वो मेरे घर से चोरी करके भागी। अच्छा। सोसाइटी के गार्ड सारे इस चीज़ पे गवाह हैं। क्या क्या चोरी हुआ है आपके घर से? मेरा हैंडबैग लेके गई थी, अच्छा, जिसमें मेरी 1 तोले की चेन थी, अच्छा। और मेरा पासपोर्ट था, और एटीएम कार्ड, आईडी कार्ड, यही चीज़ें वो थी। चीज़ें तो चंद, उसके लिए तो वो यूजलेस हैं चीज़ें। जी, उसको ये था पता नहीं कितने पैसे कितने होंगे पैसे बीच में, होंगे? और मेरे ख्याल से 55,000 या 65,000 बीच में कैश था, ठीक इससे है। ज़्यादा नहीं था। इल्ज़ाम किस किस के ऊपर है? मेरा मुलाजिम है यासिर, अच्छा, वो क्या करता है यहाँ पे? अली से पहले मैंने उसको रखा हुआ था। अच्छा, उसका भी आना जाना था घर में? शिफ्टिंग के लिए वो आया बेचारा, अच्छा, उसका आना जाना बिल्कुल नहीं था, अब अच्छा। ख़त्म हो गया था। शिफ्टिंग के लिए मैंने उसे बुलाया,
वो भी वो आता था, काम करता था और चला जाता था। ठीक है। और उसका इसने नाम लिया ना, यासिर को किसी ने रेस्ट नहीं किया, अच्छा। ना यासिर के पीछे कोई दौड़ लगी। जब मुझे इन्होंने रेस्ट किया और इन्होंने कहा यासिर किधर है, मैं कहा वो इधर आएगा और अभी आएगा। अच्छा। जस्ट 1 कॉल पे वो आया है थाने में, कोई उसे नहीं लेने गया। उसने अपने मुंह से कहा मैं जितनी देर मर्जी मुझे अंदर रखें, मेरी DNA की रिपोर्ट देखने के बाद फिर मेरा भी तो हक है ना, मैं फ़ाइट करूं। एक शख्स का आप 3 महीने फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। क्या करते हैं हमारे IG साहब, क्या करेंगे जो हमारे सीटों पे बैठे हैं। वो बच्ची का कहना है तो मरियम नवाज साहबा सबकी माँ है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। अगर सबकी माँ है तो फिर हमारी भी तो है ना, फिर इंसाफ हमें भी तो मिलना चाहिए ना। कभी किसी अमीर बंदे का बच्चा DNA की रिपोर्ट के लिए इतनी देर अंदर नहीं रहा। अच्छा। यासिर रहा ना, वो बैठा हुआ है ना, बहुत हौसले से बैठा हुआ है। और जब रिपोर्ट आएगी फिर क्या करेंगे हमारे इदारे, हमें क्या कहाँ इंसाफ मिलेगा। मुझे ये बताएं कि आपकी बाकी मुलाजमाएं भी परमानेंट हैं आपके पास? परमानेंट है, जिस तरह से मोमना है परमानेंट मेरे जिस दिन पास आप रहती है। बकौल आपकी आप मार्केट गई और उसकी आपकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, बाकी मुलाजमाएं तो घर पर होंगी। उन्हीं ने तो फ़ोन किया था उन्होंने मुझे। फ़ोन किया, क्या आपको इतला दी थी उन्होंने? उन्होंने बोला बाजी ये बाहर जाके वॉशिंग एरिया में कपड़े धो रही थी अपने, अच्छा। और हम अंदर थे और ये वहाँ से ना भाग गई है। अच्छा। मैं कहा चलो मैं आ रही हूँ, और मैंने इसकी अम्मा को रास्ते में फ़ोन कर दिया। कि तुम्हारी बेटी भाग गई हाँ, है? मैंने कहा तुम्हारी बेटी भाग गई है, मैं अभी जाके देखती हूँ उसने क्या मेरा नुकसान किया है। अच्छा। लेकिन घर जैसी आती है मुझे बताओ। अच्छा। इन्होंने पूरे 4 दिन अगवा की कॉलें चलाते रहे हैं 15 पे। बेटी पहुंच गई थी माँ के बेटी पास, पहुंच गई उसके थी बावजूद भी अगवा की कॉल से लाते रहे हैं? अगवा की। उसके बाद पुलिस वालों को ना इनकी बातों की समझ नहीं आई। उन्होंने बोला बच्ची आप लोगों के पास है और बच्ची लेके आओ, अगर नहीं लेके आओगे ना हम आप पे उल्टा पर्चा देंगे। ठीक है। इस डर से उन्होंने मोमना को घंटे, पेश किया गया। हाँ जी, 1 घंटे के बाद ही फ़ोन कर दिया मिल कि गई जी है? मेरी बच्ची मिल गई है, वो आ गई है घर पे। ठीक है, लेकिन उसके साथ हुई है, हम का पर्चा कराएंगे। ठीक है। कहाँ पर इस मतलब अभी तो आपके घर में चीज़ें सेट हो रही हैं, जिस तरह से अभी आधा से ज़्यादा घर तो आपका खाली है, किस जगह पर उसने इल्ज़ाम लगाया, कहाँ पर वो काम कर रही थी, कहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ हुआ है? वो कहती है जी ऊपर छत पे एक कमरा है, उसमें 5 लोगों ने मेरे साथ की। ठीक है जी, आप वो कमरा देखिएगा, उसमें तो 3 लोग नहीं आ सकते। अच्छा। और सेकंड ये है हमारी घर की सबकी छतें ना जाहिर साथ अगर उसके साथ है। साथ है तो उसने यहाँ पर शोर शराबा तो किया होगा। बिल्कुल। आपकी बाकी मुलाजमाएं घर पर थी, साथ वाले लोग होते हैं, इतने भी यहाँ पर कोई लोग ऐसे नहीं है कि कोई चीखो पुकार कर रहा हो तो कोई सुने ना दूसरा, तो कोई मदद के लिए नहीं आया या किसी ने कुछ सुना नहीं, मुलाजमाओं ने कोई चीखो पुकार नहीं सुनी? लास्ट उसने अपना CCT ऑफिस में बैठ के ये बोला है, तो मैंने किसी के कहने पे बाजी का नाम लिया। अच्छा। जब उन्हें पता ना DNA की रिपोर्ट आने वाली है, हाँ। तो मैंने किसी के कहने पे बाजी का नाम लिया है। मुझे ये बताइए कि एक वैसे मासूमाना सा सवाल है, आप घर पर मौजूद नहीं है, कभी एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया हो, क्योंकि मर्द है, मर्द के दिल में, मर्द में कब शैतान आ जाए नहीं पता लगता ना, है तो बिल आखिर मर्द ही होता ना, तो मे भी कि उसके साथ वाकई में यासिर की तरफ से कुछ ऐसा हुआ हो। एक अंधा एतमाद करना तो किसी पर भी नहीं चाहिए अगर ना। हुआ होता तो यासिर कभी भी ना आता। अच्छा। वो आगे का आगे निकल जाता अगर हुआ होता तो। ठीक है, वो तो अब चीज़ें जाहिर है वक्त के साथ साथ क्लियर होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी, उसके बाद पता लगेगा। वो कमरा आप लोगों को दिखा देते हैं जिसमें मोमना का मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम है कि इस कमरे में मेरे साथ हुआ है। एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम है कि एक से ज़्यादा के ऊपर इल्ज़ाम है? जाते जाते के भी बताती चले। वो कहती है तो मेरे साथ पहले यासिर ने की, हाँ, और उसके बाद 5 लोगों ने, 5 और लोगों ने। ये एक सवाल था कि उसका इल्ज़ाम है कि 6 लोगों ने उसके साथ किया सब कुछ, तो 6 लोग आपके घर में आए कहाँ से? मेरे घर तो कोई गैर मर्द आता ही नहीं, मेरी बेटी है छोटी सी, मेरे घर में कोई भी नहीं आता। चले वो जगह आप हमें दिखा दे जरा, वो जो ऊपर वाला है, आ जाए। ये आप देखें, उसका कहना है मेरे साथ छत पे हुई। अब आप वो रूम देखिएगा। अच्छा, ये छत पर आपने अपने मुलाजमों को कहा हुआ है कि आ जा सकते हैं? छत पे यकीनन उसका कोई काम है नहीं ना?
है नहीं। है नहीं छत पर काम, काफ़ी खामोशी है छत पर। और देखें ये देखिए छतों के साथ छतें हैं, ठीक है। अब लेकिन जितनी दूर आपकी छत है, मेरा नहीं ख्याल यहाँ से आवाज़ कोई बाहर जा सकती है, क्योंकि देखें ना इस साइड पर भी प्लॉट ही प्लॉट है। आगे आ जाओ, दिखा दो ये। अच्छा, इस कमरे में लाइट लो ज़रा। अल्लाह, ये वो कमरा है, ठीक है। आप आए अंदर थोड़ा ना। अब इस कमरे में 5 लोग आ सकते हैं, इस कमरे में कुछ हो सकता है। ठीक है, दरवाजा भी नहीं है दरवाज़ा इसका। भी नहीं है, भाग भी सकती थी। डेफिनेटली हाँ, भाग भी सकती थी। और जिस टाइम का उसने टाइम बताया, यहाँ पर नीचे लोग बैठे हुए हैं। ये सामने शायद कोई कारखाना है किसी चीज़ का, वो काम हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये और किधर, यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं। अभी मैं अगर दिखाती चलूँ, वो देखें ऊपर फैमिली देख रहे हैं आप, ठीक है। ये लोग ठीक है। छतों पे सोते हैं। बिल्कुल, अगर दिखाती चलूँ नीचे, जाहिर है हम लोग इस टाइम छत पर मौजूद हैं, तो लोग सारे जो हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि ऊपर कोई हलचल है, इनकी छत पर हो रही है, तो सब लोग देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई चीखो पुकार होगी तब भी डेफिनेटली लोग जो हैं मदद के लिए तो आएंगे। सामने घर है, ठीक है, ये घर बन रहा है, एवरी टाइम यहाँ पे मजदूर होते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ मतलब ये छत पे वैसे अभी तक तो फ़िलहाल नामुमकिन सी बात लग रही है कि छत पर इस तरह का कोई कुछ हुआ हो, और वो भी 6 बंदे नीचे से आपके घर की पहली सीढ़ी से आते हैं और ऊपर आखिरी कमरे तक छत की, यानी कि ये घर का आखिरी कमरा है छोटा सा, यहाँ तक आ गए। और हो रही है एक लड़की के साथ, और वो चीखो पुकार नहीं कर रही, और वो खामोशी से सब कुछ करवा रही है, और उसके बाद वो फरार हो जाती है। ऐसे ही है, ठीक है। बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो जाहिर है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि असल में हकाइक हैं क्या। पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बाकी अदालत में भी मामला चल रहे हैं। अब दोनों पार्टीज़ के जो मौक़िफ़ हैं वो आपके सामने हैं। इनकी तरफ से जो जो चीज़ें थी वो इन्होंने खोलकर सामने रख दी कि इस घर के या इस घर का इस तरह का माहौल है, इस जगह पर ये घर है, कितनी मुलाजमाएँ हैं, किस तरीके से मोमना इनके घर में आई और कितनी देर उसने काम किया और किस मकसद के लिए वो आई थी, और उसके बाद ये सारे जो भी इल्ज़ामात उसने इनके ऊपर आयद किए हैं। मोमना की फ़ैमिली ने क्या कहा वो भी आप लोगों ने सुना कि जिस किस्म के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस का किरदार है कि पुलिस अपना बेहतर किरदार अदा करे, अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से करे, ताकि सच जो है वो सच रहे और झूठ जो है वो झूठ रहे। अगर मोमना की फैमिली झूठी है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुलाजमाओं का कल्चर है ये अब हर घर में है, हर घर में कोई ना कोई मुलाजिम रखता है। और अगर इस कल्चर को प्रमोट किया गया कि किसी भी मुलाजमा के साथ इस तरह का कोई मसला किसी के घर में पेश आ गया, तो ये अब कल्चर बन जाएगा, और ये यकीनन पैसे जाहिर है फिर डील्स हो जाती हैं आपस में। अच्छा, एक चीज़ और है, इसी मोमना की अम्मी ने एक और पर्चा करवाया हुआ है, वो 3 माह पहले का है, मैं आपको वो देती हूँ। वो भी पर्चा डिस्चार्ज हुआ हुआ है, पैचअप हुआ हुआ है उसमें। यही पर्चा है? हाँ जी, यही पर्चा सेम। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात ये है पुलिस वालों की बात, तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करें। पुलिस वाले ने एक दिन मुझे रखा है, 3 दिन मैं सीसीटी की कस्टडी में रही हूँ। अच्छा। और आपको पता है सीसीटी एवी नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, जो चीज़ होती है वो निकाल लेते हैं। उन्होंने आके मेरे घर की मूवी बनाई, हर चीज़ देखी। सेकंड उन्होंने उस बच्ची से ऐसे ऐसे सवाल किए, उन्हें पता चल गया ये झूठी है। फैमिली जाहिर है आपकी पूरी पूरी फैमिलियाँ होती हैं, बिल्कुल। फैमिलीज़ की तरफ से किस किस्म का रवैया है? क्या फैमिली वालों को यकीनन ये चीज़ कहाँ गवारा होगी कि आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और एक मुलाजमा की जानिब से, तो उनकी तरफ से कोई देखिए मेरी फैमिली बहुत सख्त है और एजुकेटेड फैमिली है मेरी, पर्दा करते हैं वो लोग। वाहिद मैं थी जो शोबिज़ में आई थी। अच्छा। और वो भी आप देखें मैंने कितने टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम में मैंने उसको वाइंड अप किया था, क्योंकि मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा। और अभी इस वजह से मेरे घर वाले बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो भाई गंदे हो गए हैं हम लोग, गंदे हो गए। इल्ज़ाम ही बड़ा गंदा है, बहुत गंदा इल्ज़ाम। ये तो अब चीज़ें साबित होंगी तो बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तक देखा मेरी जाए तो ज़ात की हद तक उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है। क्योंकि जो सबूत, जो हकाइक उनके सामने आए थे, बहुत अच्छे से उन्होंने उसको देखा और फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया।
बिल्कुल ठीक है जी, पुलिस अपना मस्बत किरदार अदा करे तो चीज़ें वाकई खुलकर सामने आ जाएंगी। और अगर कोई बेगुनाह है तो यकीनन वो बेगुनाह है और उसको बिल्कुल भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और जो गुनाहगार है, जो इस तरह के कल्चर को लाना चाह रहा है या इस तरह किसी भी घर में कुछ देर मुलाजमत करने के बाद उसके बाद इस प्लानिंग के साथ आता है कि कुछ टाइम काम करेंगे और उसके बाद इस तरह का कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उनसे पैसे हथिया लेंगे, तो इस तरह के ग्रोह को भी बेनकाब करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।